और मुक्ति की स्पृहा जब तक चित्त में है तब तक विशुद्ध प्रेम प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हम भुक्ति चाहते हैं तो हमें भोग प्रिय है, और हम मुक्ति चाहते हैं तो हमें मुक्ति प्रिय है। तो भगवान की आराधना, उपासना, भक्ति तो बन गई साधन, साध्य बन गए भुक्ति और मुक्ति। प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी क्या कह रहे हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। ये भरत जी का भाव है, कुछ नहीं चाहते। बहुत ध्यान दें, आप क्या करते हैं, कितने समय करते हैं, कितना करते हैं और कब से कर रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। फिर से सुन लो इस बात को। आप क्या कर रहे हैं, कितना करते हैं, कितने समय से करते हैं, इन सब बातों का बहुत विशेष महत्व नहीं है। क्या करते हैं, कब करते हैं, कितने समय तक करते हैं, कितने समय से कर रहे हैं, इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। अधिक महत्व इसका है किस लिए कर रहे हैं। एक बात याद आ गई, यद्यपि नाम गाम हमको सब याद हैं, लेकिन फिर भी मर्यादा के कारण हम नहीं बोल रहे हैं। एक ब्राह्मण देवता थे, उनका एक भाई राजनीति में था। उस समय देश की प्रसिद्ध पार्टी कांग्रेस का ही शासन था। तो राजनीति में भी लोग लगे रहते हैं कि हमको अवसर मिले आगे आने का, पर भैया जनबल धनबल जहाँ होता है वहीं लोग आगे बढ़ पाते हैं। देखा है, सब संसार में दिखाई पड़ता है। तो बेचारे मेहनत तो बहुत समय से कर रहे थे वो, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो उनके भाई उनके लिए बहुत पूजा पाठ भजन करते थे। सावन में शंकर जी बनवाना, ये करना, देवी जी का पाठ करना, और आप सुनकर आश्चर्य, हर एकादशी को पूरे रामचरितमानस का एक आसन से पाठ, वो भी बिना पानी पिए। बड़ी कठोर साधना करते थे। प्रयोजन क्या था? हमारा भाई राजनीतिक सफलता प्राप्त कर एमएलए बन जाए, एमएलए तो वो बन गए एमएलए। और जिस पार्टी में शुरू से मेहनत की थी, उस पार्टी ने ऐन मौके पर टिकट से भी वंचित कर दिया। सारा जीवन खपाया जिस पार्टी के लिए, उस पार्टी ने इनका टिकट काट कर किसी उसको दे दिया, लक्ष्मी बान को।
फिर इन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और निर्दलीय पर्चा भरा और भगवत कृपा से वो विजयी हुए। विजय हुए तो फिर पार्टी ने फिर ले लिया। अब देखो, कम से कम उनके भाई ने वर्षों तक इसके लिए साधन किया होगा, और जैसा हमने आपको संकेत किया है इसके अनुसार कितना कठोर साधन। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, ये सब बातें गौण हैं। मुख्य बात यह है कि आप किस प्रयोजन की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, आप किस लिए कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में नाग पत्नियों ने काली मर्दन करने वाले भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति की है। बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की है। उस स्तुति में नाग पत्नियों ने कहा है, एक श्लोक केवल बोल रहे हैं, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। हे भगवान, आपकी चरण रज के जो शरणागत हैं, यत्पादरज प्रपन्ना न किंचित वांछन्ति, आपके चरण रज के शरणागत भक्त कुछ नहीं चाहते हैं। क्या नहीं चाहते? बोले ध्रुवलोक भी नहीं चाहते, इंद्र का पद भी नहीं, ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहते, इंद्र का पद भी नहीं चाहते, चक्रवर्ती सम्राट का पद भी नहीं चाहते, रसातल का राज्य भी नहीं चाहते, योग की सिद्धियां भी नहीं चाहते, कहाँ तक कहें अति दुर्लभ मोक्ष भी नहीं चाहते। वो तो केवल आपका प्रेम ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। इसका मतलब है कि नाग पत्नियां निष्काम भक्ति की महिमा को न जानती हों, निष्काम भक्तों की महिमा को न जानती हों, ये बात नहीं थी, क्योंकि भक्ति के तत्व को नाग पत्नियों ने प्रकट किया है।